दिनांक 22/9/2025 को मधुपुर थाना अंतर्गत HDFC बैंक में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक डकैती की घटना कारित की गई थी। उस घटना के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग 4 छापामारी दलों का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुपुर, सदर, सारठ और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में गठन किया गया था। उक्त छापामारी दलों के द्वारा विभिन्न स्थानों झारखंड, यूपी, हरियाणा, गोवा और अन्य स्थानों से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लाया गया है। इस पूरी घटना में अभी तक कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और कई सामान की बरामदगी हुई है, जिसमें घटना में प्रयुक्त किया गया नकाब, देसी पिस्टल 1, जिंदा गोली, करीब 5,50,000 रुपये, एक स्कोडा 4 पहिया वाहन और मोबाइल। घटना में कुल 11 अभियुक्तों के नाम क्रमशः विकास कुमार, सन्नी सिंह, गौतम कुमार, अन्नू सिंह, आकाश कुमार, सोनू कुमार, इंद्रजीत, रोहित कुमार, आनंद राज, रितेश कुमार एवं विशाल कुमार सिंह, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में बिहार STF, फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस, गोवा पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मैं तहे दिल से उन सभी का आभार प्रकट करता हूं और हमारी पूरी टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत की है और उम्मीद करते हैं कि आगे एक तो ऐसी घटनाएं हम होने नहीं देंगे और अगर कोई घटना कहीं भी होती है तो निश्चित रूप से उन सभी घटनाओं का हम लोग उद्भेदन करेंगे। कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो अभियुक्त थे वो यहाँ पे एक होटल में रुके थे और जहाँ पे कि उनसे प्रॉपर ID कार्ड नहीं लिया गया था, उनका प्रॉपर सत्यापन नहीं किया गया। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी होटल ओनर्स हैं यहाँ पे कहना चाहूँगा उन्हें कि आप जो भी व्यक्ति रुकता है उसकी प्रॉपर ID कार्ड आइडेंटिफाई करके उसको रखें। बिना ID कार्ड के, बिना फ़ोन नंबर के सत्यापन के किसी व्यक्ति को न रखें। दूसरी बात, जो कुछ अभियुक्त के यह भी बात प्रकाश में आई कि इधर उधर रह रहे थे वो रेंटर के रूप में, किराएदार के रूप में। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पर किराया देते हैं मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को बिना उनका सत्यापन किए हुए किराएदार के रूप में न रखें। किराएदार सत्यापन के लिए जो भी आपके यहाँ आता है उसकी विवरणी लोकल थाना को शेयर करें। लोकल थाना द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। इससे आपकी भी सुरक्षा होगी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी घटनाओं में अगर हम लोग यह पाएंगे कि संबंधित होटल ओनर या फिर मकान मालिक के द्वारा ऐसे अभियुक्तों को संरक्षण दिया गया है तो हम लोग उनके खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। यह कौन गिरोह है सर? देखिए, अभी इसमें जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, मल्टीपल गिरोह इसमें मिल करके कर रहे हैं, बट ये जितने भी अभियुक्त हैं वो सभी हाजीपुर से अभी बिलोंग करते हैं और अलग अलग गिरोहों के सदस्य हैं जिनके की बीच में क्रॉस लिंकेज है। उसके आधार पर हम लोग अभी आगे जांच कर रहे हैं। कितने किलो लोकल में कहीं इस तरह का घटना दे चुके हैं, अंजाम दे चुके हैं? अभी हम लोग इन सभी चीजों पर सत्यापन कर रहे हैं। अनुसंधान के क्रम में चूंकि कांड भी अनुसंधान अंतर्गत है, जैसे जैसे हमें और जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आपके साथ। इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है सर? इनका बैंक डकैती और ऐसी घटनाओं में अन्य जगहों पर भी आपराधिक इतिहास रहा है। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा, अभी जो नया कानून है जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व रहता है तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी सीजर कर सकते हैं। तो हम लोग इन अभियुक्तों की प्रॉपर्टी सीजर, संपत्ति जब्ती पे भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनके बैंक अकाउंट और जितनी भी जानकारियां वो सभी को हम लोग शेयर कर रहे हैं। यह भी पाया गया है कई फर्जी सिम इनके पास पाए गए हैं, तो वैसे सभी सिम विक्रेता जिन्होंने इन्हें फर्जी सिम उपलब्ध कराया है उन सभी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे वो जहाँ पे भी। लोकल व्यक्ति से सिम लिया गया था या फिर वो अभी सत्यापन किया जा रहा है। अन्य कई जगहों से सिम लिया गया है, परंतु उसका सत्यापन करके अनुसंधान के क्रम में आगे जानकारी उपलब्ध। सर एक सवाल, बरामदगी में सर क्या क्या सर पाया गया? बरामदगी में जैसे एक नकाब जो कि घटना कारित करने के समय पहना गया था अभियुक्त के द्वारा, एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, ATM 2 पीस, करीब 5,50,000 रुपए, एक 4 पहिया वाहन स्कोडा जिसका कि प्रयोग ये लोग अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए कर रहे थे और मोबाइल बरामद किए गए। सर डकैती करीब 4 करोड़ 10 लाख के आसपास की डकैती हुई और उसमें जिसमें की बरामदगियां बता रहे हैं करीबन 5.5 लाख के आसपास की हुई, तो रेस्ट अमाउंट का क्या कुछ पता चला सर? देखिए, वो तो अभी अनुसंधान का पार्ट है कि क्या चीज हुआ है, बट हम लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे के अलावा जो है एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो है स्कूटा है, उसको उन्होंने जब्त किया और घटना में और एक वाहन जो है पूर्व से ही हम लोगों ने जब्त किया हुआ है।
और इसके अतिरिक्त जो पैसे का लेन देन जहां से हुआ है उसमें हम लोगों के पास कुछ क्लूज हैं जिसके आधार पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें और जब्ती जो है वो हम कर पाएंगे। सोना लोकल में बेचा गया है या फिर इन लोग ये सभी अनुसंधान का विषय है, बट चूंकि ये घटना करने के बाद इमीडिएटली लोग यहाँ से फरार हो गए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि सोना लोकल देवघर में ये किया गया। ये जरूर ये पूरा मामला जांच होने के बाद कितने लोग इसमें आ सकता है जांच के दायरे में लगभग? देखिए अभी तो कई लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं जिनका कि स्पष्ट हमें क्लैरिटी है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी किसने कहाँ से किसको पास ऑन हुई है उसको जानकारी अगर, तो वैसे व्यक्ति इवन अगर फैमिली मेंबर हो जिन्होंने की संपत्ति को छुपाने में मदद की है तो वो हो गया। सिम विक्रेता मैंने आपको बताया, तो ऐसे करके जितने भी लोग हैं उन सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। तो एग्जैक्ट संख्या बताना अभी उचित नहीं है। सर, कुर्की जब्ती का प्रावधान भी आप बता रहे थे, तो जो रेस्ट अमाउंट जो बचाया था आपको मतलब पता है कि अपराधियों का कुर्की जब्ती भी हो सकता है? निश्चित रूप से जितना भी संपत्ति उनकी अगर जो भी अपराध से अर्जित है उन सभी का हम लोग प्रॉपर्टी सीजर करने की कार्रवाई करेंगे। लोकल इन्वॉल्व एक्सेप्ट किया गया है या ऐसा नहीं? देखिए अभी लोकल इन्वॉल्वमेंट पे हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर उसमें भी आएगा तो निश्चित रूप से जो भी लोकली इन्वॉल्व होंगे उन सबकी कार्रवाई करेंगे।